सभी भक्त वृंद को हरे कृष्णा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान पुस्तक। इस पे स्टडी हमारी चल रही है और जिसके 10 पाठ हमने कंप्लीट कर लिए और अब 11वां पाठ हम पढ़ेंगे। और ये पाठ विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि इसके अंदर अब जिस टॉपिक पे हम जाने वाले हैं वो है चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम को हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले जैसा हम हमेशा कहते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, गुरु वंदना, वैष्णवों का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। परम पूज्य श्रील भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय। श्रील कीर्तनानंद स्वामी महाराज भक्तिपाद की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। योग धर्म हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। आप सब श्रोताओं की जय हो जो अपना समय निकालते हैं और भगवत चर्चा के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रारंभ करते हैं दिव्य ज्ञान पुस्तक। पाठ हमारा 34 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक जो बताए हैं, ज्यादा श्लोक उन्होंने लिखे नहीं है, ना ज्यादा उन्होंने विस्तार करा। इतना मतलब किसी को ऐसे उपदेश के तौर पे नहीं दिए है। जो कम श्लोक है 8 है। 8 में से पहला हम अभी पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत में है। संस्कृत मेरे को इतनी अच्छी नहीं आती है, आती ही नहीं है। जितना हमें आ रहा है हम उतना बताने का प्रयास करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेया केर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका अनुवाद हिंदी में जो बनता है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से सचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त प्रकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और ये कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। देखिए यहाँ पे जिस चीज की बात हो रही है, इस चीज को थोड़ा सा हम बताते। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय हो, भगवान कह रहे हैं, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। मतलब जिस अग्नि में हर जन्म के बाद हम जाते जा रहे हैं मृत्यु की गोद में, उसको शांत करके हमारे को हमारे वास्तव गंतव्य तक पहुंचाने वाला ये महामंत्र है। ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। सारे जितने कारण हैं, जो भी हमें यहाँ बांध के रखते हैं, उस सब से मुक्ति प्रदान करने वाला ये मंत्र है। कलयुग में एकमात्र साधन है। इसमें भगवान इसी चीज का बता रहे हैं कि वास्तविकता में कलयुग में जो कली का युग चल रहा है, इसमें जो मोक्ष की प्राप्ति हमें हो सकती है वो केवल हरि नाम से हो सकती है। दूसरे श्लोक पे चलते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तोत्रार्पिता नियमित सिमरणे ना काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्य जनेनानुरागा। अनुवाद। हे भगवान, आपका एकमात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है। आपने इन अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि कठिन तपस्या का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी अहेतु की कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से
भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। बात को समझिए, अलग अलग युग हैं, उसमें मुक्ति के, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग विकल्प बताए गए। सतयुग की बात करोगे तो तपस्या करनी है, त्रेता युग की बात करोगे तो हवन करना है, द्वापर युग की बात करोगे तो विग्रह पूजा करनी है। पर कलयुग में ना आप तपस्या कर सकते हैं, ना हवन कर सकते हैं, ना ही विग्रह पूजा संभव है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो कामकाजी है उस तरीके में नहीं है। परंतु भगवान ने हमारे पे कृपा करके इस मार्ग को इतना सरल बना दिया है कि हम खाली माला करके, जिसमें देश काल आदि कोई नियम बाध्य नहीं है, तपस्या ऐसा कुछ नहीं करना है, स्नान करके आपको बिल्कुल पवित्रता होने के बाद आपने चालू करना है, जब करना है, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी आप बैठेंगे, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, ये माला आप देख रहे हैं, हम यहाँ से इसमें हाथ डालेंगे, ऐसे हाथ डालेंगे, इधर से उंगली निकालेंगे, ऐसे किया और शुरू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इतने कृपालु है कि हमको इतनी सरलता से मोक्ष का मार्ग प्रदान किया है। पर जैसा कि यहाँ पे कहते हैं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं। अर्थात व्यक्ति तर्क वितर्क में रहता है, इसकी पूजा उसकी पूजा, वो बड़ा मैं छोटा वो बड़ा, मैं इससे क्यों सीखूं, मैं उससे क्यों सुनूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो ये, मेरे पे टाइम नहीं है, मैं बिजी आदमी हूँ। कुछ भी चीज हो सकती है, एज इट इज रीजन समझिए। तो महाप्रभु दूसरे श्लोक में ही कह रहे हैं। अब तीसरे श्लोक पे हम चलते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरुपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। अनुवाद, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीचा मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। कहने का अर्थ है, भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को निम्न समझिए, तुच्छ समझिए, हमेशा दासों के दास, दास अनुदिदास, इस भाव को कैरी करेंगे तो भक्ति हम अच्छे से कर पाएंगे। यदि इस भाव को कैरी नहीं करते हैं तो क्या होता है, अच्छे से भक्ति नहीं होती है, स्वामी तत्व का जन्म होता है। और जब हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ रहा है तो अहंकार का भी जन्म होता है। और जब अहंकार आता है वहां पे आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। समझ रहे आप? तो हमें उस वृक्ष के समान रहना है जो फलों से लदा है और हमेशा झुका रहता है। उसके पास जो भी आता है वो उससे कुछ लेकर ही जाता है, कभी भी उस पेड़ का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। पर जो भी उसकी शरण में आता है उससे कुछ लेकर ही जाता है, फल लेकर जाता है। तो तीसरे श्लोक से हमें ये चीज पता लगती है। और अब हम चलते हैं चौथे श्लोक पे। भगवान हमें क्या बता रहे हैं आगे, ये भी सुनते हैं। न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामय, ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की तुय। अनुवाद, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदरी अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। जो भक्ति भाव हमारा प्रबल होता है तो हमारी कामना ये सब नहीं होती। और यह बता रहे कि ये सब होनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, भगवान के जितने अवतार है उनका कोई उद्देश्य होता है, एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं सबके लिए। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु है, वो ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। कुछ जो श्लोक उन्होंने बताया है, जो बोला है, जो लिखा है, इसमें वो बता रहे हैं कि आचरण कैसा करें, कि हमें धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। कीर्तन करते हैं, कहीं कथा कर रहे हैं, पैसे का स्वार्थ एक बार के लिए साइड में रख के ना फिर कीर्तन करने का हमें सोचना चाहिए। और आगे क्या आता है, कोई कामना नहीं है, अनुयायियों की कोई कामना नहीं है। हमें अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं, हमें फॉलोअर्स की कोई कामना नहीं है। या हमारे इतने चेले हैं,
हमारे इतने शिष्य हो गए, हम तो बहुत बड़े महाराज हो गए। ऐसी कोई कामना भक्त को नहीं करनी चाहिए। सुंदरी, हमें किसी सुंदरी स्त्री की, स्त्री है तो कोई पुरुष की, ऐसी कामना दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे जो आकर्षण आप देखते हैं इसका सोर्स तो भगवान कृष्ण ही है। तो आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। आप जो चित्र बनाने वाला चित्रकार है उसको देखिए, रेदर देन कि उसके बनाए चित्रों को देख रहे हैं। ये भी भाव बताया जा रहा है। ये भाव डेवलपमेंट में सालों बीत जाते हैं, कई केसेस में उम्र भी बीत जाती है। यहाँ पे ये बताया। और आगे आता है, कविता का इच्छुक नहीं हूं, मेरी कोई प्रशंसा करता रहे, तारीफों के पुल बांधता रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। हम भक्त है ही नहीं। आप जो देख रहे हैं, हम भक्त है ही नहीं, हम कुछ नहीं है। आपको जो लगता है बस वही है। बस ये इंटेंशन आपका रहना चाहिए कि आपको लोग भक्त न समझने से सम्मान की कामना अपने दिमाग में प्रटेंड करके नहीं रखनी चाहिए। तो ये था 4थे श्लोक का वर्णन। अब हम चलते हैं 5वें श्लोक में। महाप्रभु हम सबको क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऐ नंद तनुज किंकर पतितं पाम विस्मय भवा वधू कृपया तव पाद पंकज स्तत धूलि सदर्शन विचंत्य। अनुवाद। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस चीज को समझिए। यहाँ कह रहे हैं कि अपना भाव इस तरीके से रखिए हमेशा कि मैं एक किंकर हूँ, स्वामी नहीं किंकर हूँ, और यहाँ मैं फंस चुका हूँ। मुझ पे आप कृपा करें, मुझे आप अपने हेतु की कृपा प्रदान करें, अपने चरणों में मेरे को थोड़ा सा स्थान प्रदान करें। भक्त का भाव यहाँ पे रहना चाहिए। ये अनुवाद इसका हो गया। श्लोक 6 में चलते हैं। भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। नयनम गलदश्रुधाराय वदनम गदगदरुताय गिरा पुलकेर्नि चिंतम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अनुवाद। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र वृल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा, और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। यहाँ पे भाव ऐसा रखिए कि हम जितनी भी भक्ति कर लेना, जो चीज समझना है, पर हमेशा हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हम भक्ति अभी कर नहीं रहे हैं, अभी भी त्रुटि है, हमसे अभी भी सही से भक्ति नहीं हो रही है और अभी भी कमी है। वो दिन कब आएगा जब मैं निरंतर रोता रहूंगा? वो दिन कब आएगा जब आपका मैं नाम लूंगा, मेरे रोम रोम ऐसे मतलब खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसा चैतन्य महाप्रभु का भाव है इसमें जो बताया जा रहा है। रोमांचित हो उठेगा हमारा मन भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से ही। और हम कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम सुनेंगे तो हमारे हाथ पैर एकदम से नृत्य करने लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट तो बजाने लगेंगे, हाथ हमारे ऊपर हो जाएंगे, हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो एक भाव है जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ये था श्लोक नंबर 6। और भगवान आगे क्या कहते हैं श्लोक नंबर 7 में, अभी ये पढ़ते हैं। युगायन्तं निमेषेण चक्षुषा पर्वाविशायितं शून्यायितं जगत सर्वगोविंद विरहेण में। अनुवाद। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही शून्य दिखाई पड़ता है। ऐसा भाव होना चाहिए भक्ति का। ये मूल भाव है। विशुद्ध सत्व तत्व गुण को जब प्राप्त कर लेते हैं हम तो कैसा भाव होता है कि भगवान से क्षण भर का भी जब विरह होता है, जिस समय में हम भक्ति नहीं कर रहे, नाम नहीं ले रहे, उस समय सब फिर बेकार सा लगने लग जाता है। किसी दिन हमने भक्ति नहीं करी, माला नहीं करी, जो हमने प्रतिज्ञा ले रखी है
उन प्रतिज्ञाओं पे अगर हम नहीं चल रहे, जैसे कि हम 16 माला करेंगे, हमने गुरु को वचन दिया हम 16 माला करेंगे, डेली तिलक लगाएंगे, बिना प्याज लहसुन के खाना खाएंगे, स्नान 2 बार करेंगे, तो ये सब प्रतिज्ञा यदि हम फॉलो नहीं कर पा रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे, गौर आरती अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आरती नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत फिर अजीब सा लगता है। विशुद्ध सत्व की ओर हमारे को ले जाता है। जब इस तरीके का भाव हमारा डेवलप हो जाता है तो ऐसे लक्षण हमारे अंदर दिखते हैं। ये था श्लोक नंबर 7। अब श्लोक नंबर 8 में भगवान हमसे क्या कह रहे हैं इसको भी जरा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आशिल्य वा पादरन्तं विनुष्टु माम दर्शनानामर्मता करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत्प्राणाथायस्तु स एव नापर। अनुवाद। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वह मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे, चाहे वह मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करे। वह लंपट कुछ भी क्यों न करे, वह तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। भगवान मुझे दर्शन दें ना दें, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो मेरा प्रारब्ध है। यदि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान की कृपा हो रही है, ऐसा भाव भक्त को रखना चाहिए। हम कब भक्ति कर रहे भैया, भगवान तो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहे, हमें चाहिए भी नहीं, वह लंपट सब कुछ करने में स्वतंत्र है, हम उनके नित्य दास हैं। ये भाव भक्त को कैरी करके हमेशा रखना है। ऐसे नहीं कि हमने इतनी भक्ति करी है, हमको एग्जाम में पास करा दो, हमने इतनी अच्छी भक्ति करी है, हमें अच्छा पति दिला दो, अच्छी पत्नी दिला दो। ऐसे वर्ड्स, इस प्रकार के तर्क वितर्क, ये फिर डील होती है, भक्ति नहीं होती, सौदेबाजी चलती है। भक्ति में सौदेबाजी नहीं होती, भक्ति भाव का विषय है। जैसे माता करती है पुत्र से, उस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान से निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं। तो ये था चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित श्री श्री शिक्षाष्टकम। आशा है आपको इस सेक्शन में मजा आया होगा दिव्य ज्ञान का। और हमने इसमें कितने पेज कवर किए, 1 2 3 पेज हमने कवर किए हैं। इसके बाद जो है वो भी चैप्टर तो देखो सारे ही खास है, एक से पढ़ना शुरू करोगे तो सब में ही आपको मजा आने वाला है। खैर अभी के लिए हमारा इतना ही था। हमने टोटल 36 पेज हैं जो कवर कर लिए हैं। इसके आगे का पार्ट सून आएगा फ्यूचर में, इसके आगे का पार्ट फ्यूचर में आएगा, उसमें आप और देख सकते हैं डिटेल में जब फ्यूचर में सेक्शन है। हमने कवर कर ली हैं 36 पेज इस सेक्शन के अंदर। फ्यूचर में इसके और भी पार्ट आएंगे, जैसे कि आ ही रहे हैं, जब तक पुस्तक खत्म नहीं होती तब तक आते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कई सारे सेक्शंस हैं, इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं, कृष्णांशी BS के नाम से, वहां पे आपको डिटेल मिलेगी। आशा है आपको आज के सेक्शन से कुछ सीखने को मिला है। जो सीखने को मिला है उसको आप एक्सप्लेन करा करिए, बताया करिए कि आपको क्या समझ आ रहा है, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या बता रहे हैं। बात वो है कि हम बता रहे, मेरा जो उद्देश्य है कि आपको समझ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक होता है कि हम अपनी धारणाओं से ही समझ रहे हैं कि कुछ भी जो हमारे मन सोच रहे, से मैंने आपको कुछ बोला, उसने इसको ये बोला, आपने उसकी एक अलग धारणा बना ली, मैंने आपको इसलिए बोला है, मैं ये करना चाहता था, भले ही मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करिए, पर आपने उसकी धारणा क्या बना ली, नहीं भैया ये तो हमारे लिए बोल रहा है कि वो कर रहा है, ये नफरत करता है, ये वो करता है। तो ये चीज जब पूछोगे कि क्यों बोला, जब रीजन जानोगे, तब आपकी वो जो सोच ओवर थिंक में जा रही है उस पर प्रतिबंध लगेगा। प्रतिबंध जब लगेगा तब आपका डाउट क्लियर होगा, समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें हमेशा करना चाहिए, पूछना चाहिए, कोई संदेह मन में उत्पन्न हो रहा है तभी हम सीखते रहेंगे। कोई सेक्शन ज्वाइन कर रहे हैं, कितना समझ आ रहा है वो भी तो बताना चाहिए ना। नहीं, आप हो सकता है मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप इसका कुछ और ही समझ रहे हो, तो फिर तो शेयर करिए कि आपको समझ में क्या आ रहा है, आप किसी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं ही आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ और मुझे आप नहीं बता पा रहे, और भक्त को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भगवत विषय जब भी हो रहा है उससे बचना नहीं चाहिए, ये भक्त के लक्षण नहीं होते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक और सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए
हरे कृष्णा, हरि बोल। दिव्य ज्ञान की जय हो।